यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की पिताई गौ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अध्याय चौथा और श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई वेति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्त्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है। माम मुझको एति प्राप्त करता है। सह वह अर्जुन हे अर्जुन जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्मज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आशंकित होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकल्पों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उससे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय और 33वां श्लोक में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जैसे कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है एको देवो नित्य लीलानुरुक्तो भक्त्यापि हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और सूक्ष्म चिंतन में समय नहीं गंवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है ये उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान है। वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति
निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत सिद्ध प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न्याय पंथ विद्यते ज्ञः। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति ही पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्ध को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेतवस्त्र उपनिषद 3रा अध्याय और 8 श्लोक। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे सूक्ष्म दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत्ता की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्ध प्राप्त करने का यही उपाय है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे भक्तों ने कृपा दी और मुझे सेवा का अवसर दिया प्रदान किया है। तो मैं सबसे पहले परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज जी, फिर अमोघ लीला प्रभु जी, टेम्पल प्रेसिडेंट मोहन रूपा प्रभु जी, टेम्पल मैनेजमेंट के जितने भी डिवोटीज़ है, सर्वसाक्षी विष्णु प्रभु जी, उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस सेवा का अवसर दिया और आपके सामने श्रीला प्रभुपाद जी और आचार्य द्वारा मुझे भगवद गीता का ज्ञान प्रस्तुत करने के लिए सेवा दी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो ये श्लोक में भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्पथ तक्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान कृष्ण की जो लीला को समझ लेता है पूर्णतः से, तो उसको भगवान की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और भगवान की लीला जो है उसको समझना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे इस सनातन धर्म में बहुत सारे शास्त्र हैं, अनगिनत शास्त्र है। उसमें से उपनिषद 108 उपनिषद, 18 पुराण, उसमें भी ये तो उपनिषद जो पुराण जो मैं बता रहा हूँ 108 और 18 वो तो मेजर है, लेकिन ऐसे उप पुराण भी है और उप उपनिषद भी है, बहुत सारे ऐसे शास्त्र है। तो उसमें से जो भगवद गीता है वो वेदेश्च सर्वर अववेद्य वेदांत कृत वेदविद एवचाम। भगवान गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं कि मैं ही वेद का सार हूँ, वेद का जो लक्ष्य है वो मैं हूँ, वेद जो बनाए रचे हुए वो मेरे को जानने के लिए है, और सारे वेद का जो कंपाइलेशन है वो मैंने किया है, उसका जो सार है वो मैं ही हूँ। सो भगवद गीता जो है वो उसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं, बराबर, आपको सबको पता होगा उसको गीतोपनिषद बोलते हैं। हालांकि
भगवत गीता एक्चुअली उपनिषद के कैटेगरी में नहीं आती है, श्रुति के कैटेगरी में एक तरीके से नहीं आती है डायरेक्टली, लेकिन श्रुति भी है क्योंकि भगवान कृष्ण ने डायरेक्टली अर्जुन को सुनाई थी। तो श्रुति और स्मृति में अंतर क्या है? तो श्रुति वो होता है जो हम डायरेक्टली सुनते हैं, दैट विच इज हर्ड, और स्मृति वो है जो हम याद करते हैं, जो हम स्मरण करते हैं। तो बहुत सारे हमारे साधु संत हैं, उन्होंने स्मरण की थी बहुत सारी चीज़ें, भगवान की लीला, काफ़ी जो ये जो पुराण जो है वो उन्होंने याद किए थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने हमको स्मृति दी है। और जो उपनिषद है, जो वेदा है, वो भगवान कृष्ण या विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया है डायरेक्टली, इसके लिए उसको बोलते हैं श्रुति। तो गीता जो है वो सारे उपनिषद का सार है। अगर आप वेद पढ़ेंगे, अगर आपको वेद पढ़ने का भी समय नहीं है तो आप उपनिषद पढ़ेंगे, और अगर वो भी पढ़ने का समय नहीं है तो आप वेदांत सूत्र पढ़िए। तो वेदांत सूत्र पढ़ेंगे और आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सेम है सब कुछ। तो भगवान ने सारे शास्त्रों का ज्ञान जो है उसका सार जो है वो गीता में दे दिया है। अगर एक गीता अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको सब पूरा का पूरा सार मिल जाता है। तो अभी देखिए, शास्त्र में यह भी कहा गया है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येना गतासा पंथा, कि अगर धर्म का रहस्य जानना है और अगर शास्त्र का सार जानना है तो महाजनो येना गतासा पंथा, क्योंकि जो धर्म का रहस्य है वो महाजन के हृदय में छुपा हुआ है, वो भक्त के हृदय में छुपा हुआ है, और वही भक्त आपको भगवान के जितने भी शास्त्र है उसका सार दे सकते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है, बहुत सारे लोग को लगता है कि भगवान ने भी हमारी तरह शरीर धारण किया है और भगवान हमारी तरह जन्म लेते हैं और हमारी तरह मृत्यु पाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए भगवान यहाँ पे पहले ही बोल देते हैं, जन्म कर्मा च में दिव्यम। वो जन्म कर्मा च में भौतिक नहीं बोलते हैं। तो हम जो है, हमारी जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है वो अलग अलग है, लेकिन भगवान की आत्मा और उनका शरीर जो है वो एक ही है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिद आनंद विग्रह है। ईश्वर परम कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ठीक है। तो भगवान जो है वो सारे कारण के कारण है वो, और उसी में से सब कुछ आता है। अब जब हमारे पास इंद्रियां है, राइट, तो फिर भगवान के पास इंद्रियां कैसे नहीं हो सकती है? हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम चल सकते हैं, राइट, हम कार्य कर सकते हैं। तो भगवान ये सब चीजें क्यों नहीं कर सकते? तो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी है जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो बोलते हैं कि भगवान के पास आंख नहीं है, भगवान के पास मुंह नहीं है, भगवान के पास कान नहीं है, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो एक जगह पे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि भगवान के पास इंद्रियां नहीं है और भगवान देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और उसके विपरीत एक दूसरे जगह पे शास्त्र में यह कहा गया है कि भगवान के पास कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुन सकते हैं, भगवान के पास आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देख सकते हैं, भगवान के पास पैर नहीं है लेकिन हर जगह पे चल सकते हैं, जा सकते हैं, हर जगह पे मौजूद है भगवान। तो इस विपरीत चीजों को कैसे समझाया जाए शास्त्र में? तो देखिए, बहुत आसान तरीका है कि गुरु के माध्यम से तो समझ ही सकते हैं, और हम अगर बुद्धि लगाए तो हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास इंद्रियां है तो भगवान के पास क्यों नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है, बहुत आसान तरीका है समझने का, कि अगर आप इतने भीड़ में आए मंदिर में, अगर आप मंदिर में गए तो मंदिर में क्यों गए? आप मंदिर में क्यों आए हैं? कुछ तो इच्छा लेके आए हैं भगवान के पास, राइट। तो अगर आपकी बातें सुनने वाला कोई है ही नहीं तो आप मंदिर में क्या करेंगे आके? आपको अगर भगवान देख नहीं सकते तो आप क्यों आए मंदिर में? अगर भगवान कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो आप मंदिर में क्यों आए हैं? भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं आप? सही है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई भक्त भगवान के प्रति कोई इच्छा लेके आता है तो भगवान सुन सकते हैं। हमारी तरह कान नहीं है उनके पास, उनकी आंखें, कान, वो सब दिव्य है।
लेकिन यह कहना कि भगवान सुन नहीं सकते हैं, भगवान कुछ सुनते नहीं है, वो तो साफ साफ गलत है। इतना तो हमें समझ में आता है कि भगवान देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि क्या भगवान की इंद्रियां हमारी तरह है? तो यहां पे भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि भगवान की इंद्रियां हमारी तरह नहीं है, भौतिक नहीं है, दिव्य है। और भगवान का जन्म है वो कैसे होता है? पहली बात तो है, कृष्णा गीता में बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें उस एक दिन में 12 घंटे, देखिए ब्रह्मा जी के भी 24 घंटे होते हैं दिन के, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 दिव्य युग चले जाते हैं। और एक दिव्य युग क्या है? एक दिव्य युग जो है, अगर आप सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को जोड़ेंगे तो एक दिव्य युग बनता है। तो ऐसे 1000 दिव्य युग को अगर आप जोड़ देंगे तब जाके ब्रह्मा जी का 12 दिन होता है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि टाइम किस तरीके से, समय किस तरह से रिलेटिव है। जैसे आपको पता रहेगा कि अमेरिका इतना बड़ा देश है, अगर आप एक कोने से दूसरे कोने में जाओगे, ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट जाओगे, तो टाइम क्या होता है, समय का क्या होता है? समय पीछे चले जाता है। सही बात है, 3.5 घंटे का फर्क है ईस्ट से लेके वेस्ट में। अगर आप फ्लोरिडा में है और अगर आप कैलिफोर्निया में है, अगर आपका समय, अगर आप प्लेन में बैठे हो, 12 बजे का फ्लाइट पकड़ते हो आप फ्लोरिडा से और 3.5 घंटे का जर्नी है, तो आप कैलिफोर्निया कितने बजे पहुंचोगे? 12 बजे आप निकलोगे, आप कैलिफोर्निया कितने बजे पहुंचोगे? 12 बजे। समझे आप? क्योंकि वहां पे समय लेट चल रहा है, 3.5 घंटा लेट चल रहा है और आपका फ्लाइट को उतना ही समय लगा पहुंचने के लिए। तो आप 12 बजे निकले और आप 12 बजे पहुंच गए ये भौतिक जगत में संभव है, तो भगवान में के धाम में क्यों संभव नहीं है? तो अब क्या होता है कि जब हम यहां से इस पृथ्वी से जब स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं तो वापस समय जो है वो पीछे चला जाता है। और कितना जाता है पीछे? तो ऐसा बताया गया है शास्त्र में कि जो देवी देवता है उनका जो एक दिन है वो एक दिन यहां पे 1 साल हो जाता है, तो समय पीछे चले जाता है। समझ गए आप? तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का जो लोक है, सत्यलोक, वो उसके ऊपर है। सबसे ऊपर जो इस भौतिक जगत में है वो ब्रह्मा जी का सत्यलोक है। तो जब हम स्वर्ग लोक से ब्रह्मलोक जाते हैं, सत्यलोक, तो वो एक दिन जो है वो 1 क्षण हो जाता है। ठीक है? तो अब इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड को कवरिंग होता है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इससे कवर किया जाता है। 5 तत्व होते हैं और 2 चीज होती है, उससे ये पूरे ब्रह्मांड को कवरिंग होते हैं। वो कवरिंग को भेद करके हम वैकुंठ लोक पधारते हैं। तो वैकुंठ लोक में जब हम जाते हैं तो वहां पे समय नहीं होता। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये समझ सकते हैं कि समय कैसे नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ का मतलब ही वो है, वैकुंठ, विदाउट एंजाइटी। मतलब कुंठ का मतलब क्या है? दुख, एंजाइटी। और वही का मतलब फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, एंजाइटी के बिना, दुख के बिना, उस धाम को बोलते हैं वैकुंठ धाम। तो जब वैकुंठ धाम में दुख ही नहीं है तो समय की कोई पाबंदी ही नहीं है, क्योंकि दुख, देखिए समय का एकमात्र कारण क्या है? यहां पे जब भौतिक जगत में समय हमको क्यों चाहिए? क्योंकि समय हमारा मेजरमेंट है, माप है कि हमारा उम्र कितना हो रहा है। बात सही बात है। अगर हमारा शरीर ऐसा ही है, 20-25 साल का ही है सनातन रूप से, तो समय का क्या जरूरत है? आपने कभी सोचा है समय का जरूरत क्या है? कुछ जरूरत नहीं है। तो जब वैकुंठ धाम में जाते हैं भगवान के, और वहां पे हम सनातन रूप से हम युद्ध, मतलब जो हमारा जो सबसे बेस्ट एज होता है युद्ध का, जब वही एज होता है वहां पे, वही हमारा एज, जो क्या बोलते हैं हिंदी में एज को, उम्र, हमारी जो उम्र वही होती है। अगर हमारी उम्र 16-20 साल ही रहेगी सनातन रूप से, तो हमको समय की कोई जरूरत नहीं है। बराबर?
तो इसी के लिए वैकुंठ में समय ही नहीं है। तो हम जब पृथ्वी लोक से वैकुंठ जाते हैं तो टाइम जो होता है वो धीरे 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 करके शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ से इंद्रलोक गए, स्वर्गलोक, तो समय 50% घट गया। मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि 50% घट गया। फिर इंद्रलोक से ब्रह्मलोक जाते हैं तो और 25% घट गया। और फिर ब्रह्मलोक से जब वैकुंठ जाते हैं तो शून्य हो जाता है समय, क्योंकि वहां पे ना भविष्य है ना भूत है, केवल वर्तमान है। तो जब सिर्फ वर्तमान ही है तो समय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और इसी के लिए कहा जाता है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदाति कामाम, कि भगवान जो है वो सारे जीव के चेतना है। नित्यो नित्यानाम, नित्य जीव के नित्य रूप से चेतना है वो, और हम एक ही चेतना है। एको बहुनाम यो विदाति कामाम। तो भगवान अनगिनत जीव की चेतना है। और इसी के लिए, क्योंकि वैकुंठ में समय नहीं है, ना भूत है ना भविष्य है, तो भगवान जो भी कार्य करते हैं, जो भी देखते हैं, वो सब कुछ वर्तमान होता है। इसके लिए ऐसा कहा गया है कि भगवान हर एक जीव का भूत, वर्तमान और भविष्य जानते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में ही जीते हैं। उनके लिए भूत और भविष्य लागू नहीं होता। तो ये भगवान है, ये समझना जरूरी है, ये दिव्य ज्ञान है। और भगवान यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जन्म मृत्यु ये मेरा दिव्य है। अब भगवान के, अब आपको थोड़ा सा पता चला है कि भगवान का तत्व क्या है। अब उनका जन्म कैसे हुआ था, तो अगर देखेंगे भागवत में वर्णन है कि भगवान ने जब जन्म लिया था तो कोई साधारण मनुष्य की तरह जन्म नहीं लिया था। पहले तो उन्होंने वसुदेव के मन में जन्म लिया था, ठीक है। फिर वहां से हृदय में आए थे, हृदय से देवकी के हृदय में आए, और वहां से वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो देवकी के गर्भ से निकले हैं। लेकिन ऐसे देखेंगे तो भगवान गर्भ से नहीं आए थे, वो तो प्रकट हुए थे, आविर्भाव हुआ था उनका। तो साक्षात भगवान, ऐसा जिस तरीके से 9 महीना हमको प्रेगनेंसी में जाना पड़ता है और फिर उसके बाद पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, उस तरीके से भगवान ने जन्म नहीं लिया। वो तो जिस तरीके से जो समय पे वो वहाँ पे आए उसी को वो जन्म बोलते हैं, हम आविर्भाव बोलते हैं एक्चुअली, अपीयरेंस। तो भगवान, पहली बात तो ये कि सनातन रूप से उनके वैकुंठ में धाम में मौजूद है, तो जन्म का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जब ऐसा हम बोलते हैं कि जन्म भगवान का हुआ है, उसका मतलब ये है कि भगवान वहाँ पे प्रकट हुए हैं हमारी आंखों के सामने। भगवान तो वैसे परमात्मा के रूप में हर जगह पे निवास करते हैं। वो भगवान बताते हैं कि बड़े बड़े जितने भी यूनिवर्स है, प्लैनेट है, उसके अंदर है, और छोटे से छोटे जो एटम्स है उसके अंदर भी भगवान है। तो भगवान तो हर जगह पे है। तो किसने जन्म लिया है, तो जन्म लेने का मतलब यह है कि उस समय में भगवान हमारी आंखों के सामने प्रकट होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकट लीला। और उसी प्रकार से भगवान को वो बोलते हैं कि भगवान ने अपना शरीर, कोई लोग को ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने अपना मृत्यु को प्राप्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनको जो जरा जो हंटर था, शिकारी, उसके बाण के वजह से भगवान ने अपना उनको मृत्यु मिली। लेकिन ये साफ साफ गलत है। भगवान का जन्म ही हुआ नहीं है तो उनकी मृत्यु कहाँ से हो सकती है। और उनका शरीर जो है वो तो सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे मैंने आपको कहा, उनके पास तो जिस तरह से हमारे पास ये भौतिक शरीर है, उनके पास भौतिक शरीर है ही नहीं। तो जब जरा हंटर ने, देखिए भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम माम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। जो जिस प्रकार से इच्छा लेके आता है भगवान के पास में, उसी प्रकार भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो कर्म होता है, तो उसके अनुसार भगवान उनको कर्म का फल देते हैं। तो जरा के नसीब में था कि वो भगवान के सामने बाण चढ़ाए, लेकिन जब बाण भगवान को लगा तो उस समय उनके शरीर को कुछ भी नहीं हुआ। श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है कि भगवान तो हंसी खुशी अपने चतुर्भुज रूप में
उद्धव जी को ज्ञान देते देते हुए अपने वैकुंठ धाम पधार लिए। तो उन्होंने शरीर छोड़ा, तो कैसे छोड़ा उन्होंने? तो ऐसा कहा गया है कि उन्होंने इस भौतिकवादी जो शरीर होता है उसका त्याग कर दिया था। तो अभी देखिए, जो नास्तिक लोग हैं उनको भी भगवान को खुश करना है, और जो भक्त है उनको भी खुश करना है। तो नास्तिक लोगों के लिए भगवान ने एक भौतिक शरीर छोड़ दिया पीछे, और भगवान स्वयं अपने धाम में चले गए। तो जो भौतिक शरीर है वो अलग है, वो विश्वरूप बोलते हैं उसको। भगवान ने जो अर्जुन को विश्वरूप दिखाया था, लेकिन वो परिस्थिति के हिसाब से भगवान उसका प्रकट और अप्रकट उसको करते हैं। तो वो सनातन नहीं है विश्वरूप, लेकिन जो भगवान का असली रूप है वो सनातन है। तो भगवान की जो मृत्यु हुई है वो गलत है। भगवान कभी जन्म मृत्यु के जरादादी से परे है। अगर उनको भी मृत्यु हो जाएगी तो भगवान कैसे कहला सकते हैं? राइट? सो ये सारे तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। अब ये सारा जो रहस्य है वो कौन बता सकता है? जो भगवत गीता, बहुत सारे अलग अलग लोगों ने उसके ऊपर टिप्पणी की है, कमेंट्री दी है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सी गीता सही है, कौन सी गीता गलत है, कौन सी सही टिप्पणी है, कौन सी नहीं है? तो देखिए, भगवान ने गीता में ही बता दिया है कि कौन उसके ऊपर टिप्पणी कर सकता है। भक्तोसी में सखा चेती, ये जो रहस्य है वो मेरा भक्त और मेरा सखा यही समझ सकते हैं, बाकी नहीं समझ सकते हैं। और ये बहुत आसान है समझने के लिए। जैसे अगर आपने आपके परिवार में आपके पिताजी ने आपको कुछ सीक्रेट बताया है, राइट? तो वो आपको क्यों बताते हैं? क्योंकि आप उनके संबंधी है, उनको आपके ऊपर पूरा विश्वास है। कल उठ के आप वो सीक्रेट किसी और को नहीं बताओगे, या फिर जो सीक्रेट बताया उसका आप मिसयूज नहीं करोगे, उसको अधर्म के लिए उसका प्रयोग नहीं करोगे आप। तो उसी प्रकार से भगवान जो अपना ज्ञान देते हैं, जो सबसे बड़ा रहस्य है, भगवत गीता में भी एक बीच में चैप्टर आता है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, जो सबसे बड़ा गुह्यम रहस्य है। तो वो अर्जुन को बताते हैं। अब अर्जुन को क्यों बताते हैं? भगवान पहले ही बता देते हैं, भक्तोसी में सखा चेती, बिकॉज यू आर माई डिवोटी एंड यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। क्योंकि आप मेरे भक्त हैं और आप मेरे बहुत अच्छे सखा है, मित्र है। तो जब ऐसा संबंध होता है तभी ज्ञान का जो प्रवाह है वो आगे जाता है, वरना फिर क्या होता है, उधर ही सीक्रेट जो है वो छुप जाता है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई दूसरी गीता पढ़ रहे हो, कोई भी गीता पढ़ रहे हो आप, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि जिसने उसके ऊपर टिप्पणी की है, क्या वो भगवान के भक्त है कि नहीं है? क्या वो भगवान जिस तरह से बता रहे हैं उसी तरह से वर्णन कर रहे हैं, या उसके विपरीत कर रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी दी है, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को ही हटा दिया है वहां से। तो ये बहुत बड़ा अपराध किया उन्होंने भगवान के प्रति। इसके लिए हमको भगवत गीता का जो रस है वो कभी समझ में आ ही नहीं सकता है अगर हम इस तरीके का गीता पढ़ेंगे। तो पहले तो भक्त होने चाहिए और सखा होने चाहिए, ये हो गया। इसी के लिए हम इस्कॉन वाले बोलते हैं कि परंपरा में अगर हम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर परंपरा नहीं है, अब आप कोई गुरु के पास जाते हो, अगर वो गुरु परंपरा में नहीं है तो फिर क्या गारंटी है कि वो गुरु जो है वो जो बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वो जिस प्रकार कृष्ण चाहते हैं उसी प्रकार है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे परंपरा में क्या होता है, कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं ज्ञान, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, ये सब संतों और साधु के बारे में हमने सुना है, हमको पता है कि ये सब भगवान के लीला में मौजूद है। तो भगवान की शक्ति उनमें है। तो कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, फिर वेद व्यास, इस तरीके से परंपरा आना चाहिए। किसी माध्यम से आपको परंपरा से जुड़ना, भगवान से जुड़ना चाहिए। तो ये एक तरीका है। दूसरा बात यह है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी ने टिप्पणी अपने मनमानी से की है या परंपरा में आके की है, रह के की है। तो बहुत, ये भी एक आसान तरीका है। जैसे कि अगर आपको संस्कृत आता है, किसी को अगर संस्कृत आता है
तो वो अपने मन से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, गीता के श्लोक का, उसका मतलब उसको इधर उधर कर सकते हैं, मतलब को पूरा ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने जो मतलब दिया है, उन्होंने जो ट्रांसलेशन किया है, वो कैसे समझ सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो देखिए, पहली बात तो है कि सारे जितने भी संस्कृत स्कॉलर है उसका एक रेफरेंस है, वो मर्यादा में रहते हैं। अगर उन्होंने उसमें भी रूल्स होते हैं, जैसे आप संस्कृत में पाणिनि ग्रामर करके है व्याकरण, वो अगर आपने पढ़ी है और उसके हिसाब से अगर आप संस्कृत का अनुवाद करते हो, ट्रांसलेशन करते हो, तो आपका संस्कृत का ट्रांसलेशन कई हद तक सही हो सकता है। लेकिन आप उसके विपरीत, उसके बाहर जाके अगर करोगे तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो ट्रांसलेशन है वो सही है, वो गलत हो सकता है एकदम, और कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। तो ज़्यादातर क्या होता है, हम जब भी इंग्लिश का कोई हमारे को शब्द का मतलब चाहिए तो हम डिक्शनरी लेते हैं, डिक्शनरी, राइट, और डिक्शनरी में देखते हैं उसका अनुवाद क्या है। अब प्रश्न ये है कि जब डिक्शनरी हमको बताता है इसका मतलब क्या है, लेकिन डिक्शनरी को कौन बताता है कि इसका मतलब क्या है? आपने कभी सोचा ये? हम डिक्शनरी से तो मतलब ले लेते हैं, लेकिन डिक्शनरी को कौन बताता है कि इसका मतलब ये है? तो डिक्शनरी क्या करता है, जैसे बहुत सारे आचार्यों ने टीका की होती है शास्त्र पे, तो वो क्या करते हैं, जो जिन्होंने अभी उदाहरण के तौर पे एक शब्द ले लिया हमने, श्लोक, तो अभी श्लोक का ट्रांसलेशन कैसे होगा, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर 10 आचार्यों ने इसके ऊपर टीका की है तो उसमें से मेजॉरिटी ने कैसे उसको अनुवाद किया है। अगर 10 में से 6 लोगों ने उसको श्लोक को एज अ प्रेयर किया है ट्रांसलेट, तो फिर वो उसका मतलब प्रेयर ले लेंगे और फिर वो बोलेंगे कि डिक्शनरी ये बताता है कि श्लोक का मतलब प्रेयर है। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो डिक्शनरी भी है वो आचार्यों के ऊपर निर्भर है, और वो आचार्य केवल परंपरा से आते हैं। क्योंकि अब प्रश्न ये आता है कि वो आचार्यों को हम कैसे बोल सकते हैं कि वो आचार्य ने जो टिप्पणी की है वो सही है या नहीं। तो वो आचार्यों ने टिप्पणी की है, लेकिन उसके पूर्व आचार्य ने उस तरीके से टिप्पणी की है। तो उस तरीके से परंपरा में रह के जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमको सही ढंग से पता चलता है कि किस तरीके से संस्कृत का अनुवाद होना चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि धर्मस्य तथ्यम निहितम गुह्यम महाजनो येना गता समन्ता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो किस तरह समझ सकते हैं। तो महाजनो येना गता सपंता। अब उदाहरण के तौर पे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तो वो समय पे युधिष्ठिर महाराज जो थे, आपको तो पता है कि वो धर्म के रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, और वो धर्म के विरुद्ध कभी भी नहीं गए। और इसी के लिए कहा जाता है कि उनका जो रथ था वो कभी भी भूमि को नहीं छूता था, वो थोड़ा सा हवा में रहता था, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का अधर्म कभी नहीं किया था। तो जब युद्ध का आरंभ हुआ और आपको पता है कि द्रोणाचार्य ने हाहाकार मचा दिया, तभी कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर महाराज, अभी आपको एक चीज बतानी है द्रोणाचार्य को, कि अश्वत्थामा है उसका वध हो गया है। और ये बताने के बाद द्रोणाचार्य जो है वो भाव विभोर हो जाएंगे, अपने शस्त्र को त्याग देंगे और वहीं पे युद्ध का त्याग कर देंगे। तो भगवान कृष्ण ने उनको ये ज्ञान दिया कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि ये तो अधर्म है, मैंने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो मैं अभी कैसे बोल सकता हूं झूठ। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा कि क्षमा कीजिए प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। तो कृष्ण समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज जो है उनको धर्म से बहुत आसक्ति है। तो उन्होंने एक आइडिया क्या ये किया कि उन्होंने भीम को कहा कि जब युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे अश्वत्थामा दी एलिफेंट, अश्वत्थामा एक हाथी, जब वो बोलेंगे, जब हाथी जब बोलेंगे ना, तो आप शंख बजा के वो आवाज को ढक देना। तो द्रोणाचार्य को सिर्फ यही सुनाई देगा, अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उनको क्या सुनाई देगा, अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है।
तो इस प्रकार से भगवान ने रच दिया। अब जब उनके जाने का समय आ गया इस संसार से, तो युधिष्ठिर महाराज को क्षण भर के लिए नरक देखना पड़ा, ऐसे महाभारत में वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधर्म किया। तो अधर्म कैसे हो सकता है? उन्होंने तो झूठ नहीं बोला, उन्होंने तो सच कहा, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के विपरीत जाके कहा, इसके लिए उनको पाप लग गया। तो यह समझना जरूरी है कि शास्त्र में एक श्लोक में बताया गया है कि अगर हम अधर्म करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे तो वो अधर्म धर्म हो जाएगा, और अगर हम धर्म करेंगे लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे तो वो धर्म जो है वो अधर्म हो जाएगा। दूसरा शास्त्र में यह भी बताया गया है, हरि बोल, दूसरा शास्त्र में यह भी बताया गया है कि जब भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो शत्रु है वो मित्र हो जाते हैं, और जो मित्र है वो शत्रु बन जाते हैं अगर भगवान से संबंध नहीं जोड़ते तो। फिर यह भी बताया गया है कि जो पॉइजन होता है, जो विष होता है, वो अमृत हो जाता है, और जो अमृत हो जाता है वो विष हो जाता है अगर भगवान से संबंध नहीं जोड़ते तो ये बहुत जरूरी है जानना। तो इसी के वजह से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले मेरे जन्म को समझिए, मेरे कार्य को समझिए। अगर आपने ये समझ लिया तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुना, तो वापस जन्म नहीं लोगे इस जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर में, लेकिन मेरे धाम में आ जाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझने की कोशिश करें। इसी के लिए अगर हम सही ढंग से भगवत गीता का श्रवण करेंगे और सुनेंगे भक्तों के द्वारा, तो हमको ये सारे शास्त्रों का तात्पर्य आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको ट्विस्ट करेंगे, यहाँ से वहाँ से लेकर जोड़ेंगे, तो फिर ये धर्म जो है वो हमेशा रहस्य ही रहेगा, इसका कभी भी हमको सार पता नहीं चलेगा। काफ़ी लोग, जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए भगवान अगर निराकार है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों है, हम कौन है? पहली बात तो ये है, अगर भगवान निराकार है तो हम यहाँ पे क्यों है, हम कौन है? अगर भगवान आकार वाले हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा भी आकार है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम जो यहाँ पे देख रहे हैं उसी प्रकार का वातावरण वैकुंठ धाम में भी है, और इसी से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हम लोग के पास इस तरीके का शरीर क्यों है। वरना अगर भगवान निराकार है तो हम लोग कैसे आकार वाले हैं? और पहली बात तो है कि निराकार वालों से कभी संबंध नहीं जोड़ा जाता है, जैसे ये हवा से मैं कभी संबंध नहीं जोड़ सकता हूँ। और कारण क्या है जिसकी वजह से इस भौतिक जगत में हम इतना दुख पा रहे हैं? तो निराकारवादियों, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई बड़ा ठीक से कोई जवाब नहीं है उनके पास ये सब प्रश्नों के उत्तर का। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो साकार है, उनके पास भी इंद्रियां है लेकिन दिव्य है। उसी के द्वारा देखिए, अगर आपको इस भौतिक जगत में कभी दुख अनुभव नहीं होगा तो आप मोक्ष के बारे में सोचेंगे कभी? अगर आपको दुख का अनुभव कभी हुआ नहीं है तो आप मोक्ष के बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे ना। उसका मतलब यह है कि हमारे आदान, देखिए अब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, सामने वाला कोई जवाब ही नहीं देगा आपको। आप जितना चाहे उतना व्हाट्सएप कीजिए, ट्विटर कीजिए, अगर एक आदमी भी आपको जवाब नहीं देगा थोड़े दिन के बाद आप छोड़ देंगे और आपको उससे मोह भी उतर जाएगा। लेकिन अगर आपको हर रोज़ कोई ना कोई जवाब देगा, कोई आपको कमेंट करेगा, कोई लाइक करेगा, आपका शेयर करेगा, तो आप बहुत ज़्यादा उससे आसक्त हो जाओगे, राइट। तो इससे हमको पता चलता है कि जितना भी आनंद हम महसूस करते हैं वो आपस में आदान प्रदान करने से होता है हमारे संबंधियों के साथ। बाकी कोई चीज़ से हमको आनंद प्रदान नहीं होती है। अगर आपको पता है क्या कि पाश्चात्य देश में सबसे बड़ा जो पनिशमेंट जो होता है
वो क्या है? किसी को पता है? अगर किसी ने बहुत सारा पाप किया होता है तो क्या पनिशमेंट मिलता है उसको, क्या सजा मिलती है? सबसे बड़ी सजा 3rd डिग्री, 4th डिग्री, ये आपने सुना होगा, लेकिन ये कुछ नहीं मिलता है, उनको आइसोलेट किया जाता है। तो जो मोक्ष के बारे में हम सोचते हैं वो इस प्रकार से है कि किसी व्यक्ति को हमने आइसोलेट कर दिया। कोई जैसे रेती में किसी राजस्थान की जो रेती होती है ना, वहाँ पे जाके उनको छोड़ दिया और उनको ट्विटर, फेसबुक, मोबाइल, बंगला सब कुछ दिया, लेकिन एक आदमी भी नहीं है उनके पास में। तो क्या इस तरीके का आप जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो सच्चा आनंद है वो हमारे संबंधियों के साथ आदान प्रदान करना है। तो उसी प्रकार का आनंद जो है वो वैकुंठ धाम में है, इसी के लिए यहाँ पे है वो। अगर वहाँ पे नहीं होता था तो यहाँ पे हो कैसे सकता है वो? समझे आप? तो ये सारा जो रहस्य है वो आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा समझ में आता है। जब तक देखिए शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें दी गई है, आपको तो पहली बात तो समय भी नहीं है सब शास्त्र पढ़ने का। अगर आपने पढ़ा भी तो भी आप उसके कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हो, सार पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक जगह पे एक चीज़ बोल रहे हैं, दूसरी जगह पे उसी के विपरीत बोल रहे हैं। ऐसा बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन आपको मिलेगी शास्त्र में। तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है? तो शास्त्र का सार निचोड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए उपनिषद में भी कहा गया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिति अर्थः प्रकाशन्ते महात्मना, कि अनलेस एंड अनटिल, मतलब जब तक गुरु और भगवान में श्रद्धा नहीं होगी तब तक वेद पुराण का, शास्त्र का जो सार है वो मनुष्य को कभी भी पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये सारा तत्व जानने के लिए, ये सारा तत्व जो है तो वो मैंने मेरे एक बुक में मैंने कंपाइल करके रखा है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। तो बहुत सारे लोगों को प्रश्न होते हैं यही सब चीज़ों के बारे में। जैसे उदाहरण के तौर पे कृष्ण के संबंध में भी, कि कृष्ण तो अधर्मी थे, उन्होंने दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला की, तो भगवान सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? फिर बाद में श्रुति स्मृति में से क्या श्रेष्ठ है, श्रुति श्रेष्ठ है या स्मृति श्रेष्ठ है? श्रीमद् भागवतम अमल पुराण कैसे है, सबसे बड़ा प्रमाण कैसे है? उसके बाद मंदिर में हम भगवान को दान करते हैं, तो क्या वो दान भगवान के पास जाता है? किसी को पता है? हम सब आते हैं भीड़ में, जन्माष्टमी में, फिर बहुत सारे ऐसे शिवरात्रि में, तो भगवान के पास आते हैं, उनको दूध चढ़ाते हैं, उनको फल चढ़ाते हैं, उनको दान प्रदान करते हैं, लेकिन कहाँ जाता है वो दान? सब लोग करते हैं, लेकिन अंत बाद में पीछे जाके पूछेंगे कि ये ज़रूरी है, ये वेस्ट नहीं है। जैसे दूध चढ़ा दिया तो क्या दूध का क्या उपयोग है भगवान को? भगवान को थोड़ी दूध चाहिए, राइट? उससे अच्छा तो गरीबों को दान कर दो। तो ऐसे अनगिनत प्रश्न है लोगों के मन में, और ऐसा हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुओं में ज़्यादा हो गया है ये। तो दूसरे जो धर्म है उनको कोई प्रश्न होते नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। तो ये संशय का भंजन करने के लिए मैंने इंग्लिश में और हिंदी में बुक लिखी है, सनातन धर्म संशय भंजन। तो ये बुक जो है वो अमेज़ॉन में अवेलेबल है। अमेज़ॉन के आप टाइप कर देना गूगल में 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म और सनातन धर्म संशय भंजन। तो ये बुक उपलब्ध है वहाँ पे, तो आप चाहो तो कंटेंट गो थ्रू कर सकते हो ऑनलाइन, और फिर अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा उससे तो आप ले सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है भगवान के जन्म को, कर्म को जानना, और उसके वजह से बाद में जो आनंद हमको आता है भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए, तो हम पूरे जीवन में हम खुशी से रह सकते हैं। और जब खुशी से रहते हैं तो जितना भी दुख आता है, जितना भी कष्ट आता है, उससे हमेशा हम लोग उसका सामना कर सकते हैं हंसते हुए। तो ये बहुत ज़रूरी है। आत्मा जो है वो संतुष्ट होना चाहिए। भौतिक शरीर को संतुष्ट करके पहली बात तो है, भौतिक शरीर को कभी संतुष्टता मिलेगी नहीं। अगर संतुष्टता पानी है तो आत्मा को पानी है। अगर आत्मा संतुष्ट रहेगा तो सारा आपका जितना भी व्यवहार है दूसरों के साथ, जितना आपका जो भी आप कार्य कर रहे हो इस दुनिया में, वो सबके लिए फ़ायदा होगा उसको, और दूसरों को भी आनंद प्रदान करेगा वो। वरना क्या होगा, आप अपने लिए जियोगे और अपने लिए मरोगे,
और आप कुछ इस दुनिया में कर नहीं पाओगे। जन्म मृत्यु जरावादी के संसार में फंसे होगे, और अगर आपने आत्मा को संतुष्ट किया तो भगवान के धाम में आप जा सकते हो, भगवान को समझ सकते हो। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देना चाहूँगा। अगर कोई किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जड़ और चेतन में क्या अंतर है? और गीता चेतन है तो कैसे चेतन है? किसमें? जड़ और चेतन में क्या अंतर है? अच्छा, नंबर 2, अगर गीता चेतन है तो कैसे? क्या चेतन है? गीता 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 चेतन। भागवत गीता चेतन है तो कैसे? तो जहाँ तक मैंने उनका प्रश्न समझा है, तो जड़ और चेतना में क्या फ़र्क है? तो जड़ मतलब भौतिक चीज़ है जिसमें लाइफ नहीं है। जैसे ये टेबल है तो उसमें कोई जीव नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जीव है क्योंकि मेरे अंदर चेतना है। तो जिसमें लाइफ है वो चेतना है, और जो चेतना है तो जो उसको आत्मा बोलते हैं, वो आत्मा और परमात्मा ये दोनों साथ में है। तो जहाँ पे लाइफ है उसको चेतना बोलते हैं, और जहाँ पे लाइफ नहीं है उसको जड़ बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको? चेतन है गीता। क्या है? चेतन चेतन। गीता जो है चेतन है, चेतना है। हाँ, माँ चेतन है गीता। हाँ, तो कैसे? देखिए दोनों तरीके से। एक तो क्योंकि भगवान कृष्ण की वाणी है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि भगवान जो परमात्मा है तो वो जीवन दान प्रदान करते हैं आत्मा को, मतलब आत्मा भगवान का अंश है, और जो चेतना आती है वो भगवान से आती है। तो उस प्रकार से गीता को उस रूप में देखते हैं भगवान की वाणी की तरह, स्वयं भगवान की तरह, तो वो चेतना होती है। लेकिन अगर हम उसको एज अ पुस्तक की तरह देखते हैं, देखिए पहले के युग में ना, पहले के युग में कोई लिखता नहीं था क्योंकि सबको याद रह जाता था। अगर मैंने आपको कुछ बताया तो आपको थोड़ा सा सुनने से ही आपको याद रह जाएगा। इसके लिए वेद व्यास क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि उन्होंने वेद व्यास किया, मतलब एक वेद को उन्होंने 4 वेद में डिवाइड किया, कंपाइल किया, और उसके बाद उन्होंने लिखा शास्त्र, ताकि कलयुग वालों को उनकी यादगारी के लिए हमेशा उनके रिकॉर्ड में रहे। ठीक है? तो इसके लिए भगवत गीता को अगर आप भगवान के माध्यम से देखते हो तो चेतना है वो। ठीक है? हरे कृष्ण। और किसी को प्रश्न? आपको भी? हरे कृष्णा। राधे राधे सर। राधे राधे। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन था कि कुछ लोगों का मानना है कि जो गीता सबसे पहले भगवान ने सुनाई है वो श्री कृष्ण को सुनाई है, तो ये क्या सच है? देखिए भगवान ने गीता में, अगर ये सच नहीं है तो सबसे पहले किसको सुनाई गई थी भगवत गीता? अच्छा, तो भगवान इसका उत्तर गीता में ही देते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने सूर्यदेव को सुनाया है, फिर सूर्यदेव ने मनु को सुनाया है, इस तरीके से परंपरा चला आ रहा है। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप तो अभी हो, आपने कब सुनाया है? तो भगवान तो सनातन रूप से है, तो उसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने सूर्यदेव को कहा था, या फिर जो भगवान ने कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कहा है, उसका जो सार है वो उन्होंने अर्जुन को कहा है। तो जो सार मतलब जैसे उसका जो एसेंस है वो सेम है। जैसे अगर मैं आपको 100 लाइन की पंक्ति दूं, ठीक है, और बाद में मैं आपको बोलूँगा कि ये जो 100 लाइन में से जो सबसे ज़रूरी है वो आप मुझे 50 लाइन में लिख के दीजिए, तो फिर आप वो मुझे उसका सार दे देंगे। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को पूरा वेद पुराण का सब ज्ञान दे दिया था, लेकिन उसका अभी वो तो देखिए, भगवत गीता कितने श्लोक है पता है आपको? कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। श्रीमद् भागवतम कितना है? 18,000, राइट? तो ऐसे अनगिनत पुराण, अनगिनत उपनिषद है, तो सबको मिलाएंगे तो लाखों श्लोक हो जाएंगे। तो जब गीता में भगवान बोलते हैं वेदेश्च सर्व अहम एवं वेद्य वेदांत कृत वेदविद एवं च हम, उसका मतलब क्या है कि मैं अर्जुन को जो बता रहा हूँ वो गीता का जो पूरा उपनिषद का जो मैं सार बता रहा हूँ।
तो उस तरीके से शास्त्रोत्सव होता है। ठीक है, हाँ। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, मैं क्षमा चाहूँगा। तो जिनकी अभी आध्यात्मिक भूख जो बाकी रह गई, जिनके जो प्रश्न है वो प्रभु जी से पर्सनल आके ले सकते हैं, क्योंकि बाकियों की जो है अभी भौतिक भूख सता रही होगी, सबको एक प्रसाद लास्ट लेना ले होगा। लेंगे, एक क्वेश्चन। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने मतलब बताया शुद्धि और स्मृति के बारे में, थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें कौन सा श्रेष्ठ है ये भी। अच्छा, ओके। तो मेरा बुक का आंसर मैं आपको बता दूं। तो श्रुति और स्मृति, तो पहले जैसे मैंने आपको कहा कि जो हम सुनते हैं, जो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, उन सुनने से जो ज्ञान मिला उसको श्रुति बोलते हैं, मतलब भगवान से डायरेक्ट सुनना उसको श्रुति बोलते हैं। और स्मृति जो है वो आगे चल के हमारे अलग अलग जितने भी महान साधु हैं, राइट, तो उन्होंने किताब लिखी थी, वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भागवत है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के पुराना वो सब जो जिन्होंने लिखे थे उसको स्मृति बोलते हैं। तो याद कर करके उन्होंने लिखा था सब, उसको स्मृति बोलते हैं। अब एक्चुअली भगवान क्लियरली उपनिषद में बताते हैं, बृहन आरण्यक उपनिषद करके उपनिषद है, उसमें भगवान बता देते हैं कि श्रुति स्मृति पुराणा महाभारत ये सब मेरे श्वास से आई है। तो जब भगवान बताते हैं कि ये मेरे श्वास से आई है, उसका मतलब क्या है कि सब एक सम्मान है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि श्रुति श्रेष्ठ है स्मृति से, वो लोग गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और उनके आचार्यों ने उनको ऐसा बताया, लेकिन शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है जहाँ पे बताया गया है कि श्रुति स्मृति से श्रेष्ठ है, उनको एक सम्मान माना गया है। तो उस तरीके से फिर बाद में काफ़ी स्मृतियों में ऐसे प्रमाण है जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार से जो पुराण होते हैं वो श्रुति को कंप्लीट करते हैं। पुराण का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि वो हिस्ट्री है, पुराण का अर्थ मतलब जो जिसको कंप्लीट करता है, तो श्रुति को कंप्लीट करने वाला पुराण बोलते हैं उसको। तो इस तरीके से पुराण के बिना आप श्रुति को समझ भी नहीं सकते हैं। और बाद में पुराण में सारे पुराण में श्रीमद् भागवतम का गुणगान है, और श्रीमद् भागवतम अपना गुणगान करता है, किसी और शास्त्र का गुणगान नहीं करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन मेरी बुक में आपको पूरा एलॉबरेट मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, वो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिनका कोई प्रश्न हो तो प्रभु जी से पर्सनल आके पूछ सकते हैं, क्योंकि सफाई टीम वेट कर रही है मन टेम्पल और सफा करने के लिए। बाकी सबके लिए प्रसादम है, कृपया क्यू में माता जी प्रभु जी अलग अलग क्यू बना के